सियासत की गणित में जीत के लिए फॉर्मूला तय होता है। चुनाव कोई भी हो, माना जाता है कि अलग अलग समाज और वर्गों को जिसने साध लिया, जीत उसे ही मिलती है। खासकर मौजूदा वक्त में बीजेपी की नजरें आदिवासी वोटर्स पर है। बीजेपी इस वर्ग का दिल जीतकर आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय से लेकर साल 2023 के विधानसभा चुनाव की जीत के लिए सियासी बिसातों पर चालें चलना तेज कर दी। इसी कड़ी में मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन हुआ, जहां सीएम शिवराज ने मंडला को कई सौगातें दी। आपको बता दें, इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि इतिहास में हमारे गोंडवाना के राजाओं के नाम को सही तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया। चाहे बात राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह की या टंटिया मामा और भीमा नायक की हो, कांग्रेस ने सबको भुला दिया। धन्य है कांग्रेस और अंग्रेज, आजादी के खिलाफ आजादी की लड़ाई हो या मुगलों से लड़ाई हो, इतिहास में गोंडवाना के हमारे राजाओं के नाम को सही तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया। अगर इतिहास पढ़ाया गया तो आजादी नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। अरे भूल गए राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह को, टंटिया मामा को, भीमा नायक को। आजादी का इतिहास गलत पढ़ाया गया, एक परिवार को पढ़ाया गया कांग्रेस के राज में, एक परिवार की गुलाम। वहीं आरोप प्रत्यारोपों की सियासत के पीछे की बड़ी वजह है मिशन 2023 की लड़ाई, क्योंकि दोनों ही दलों को ये पता है कि सत्ता की कुर्सी आदिवासी वोटर्स और आदिवासी सीटों के सहारे ही नसीब होती है। कांग्रेस ने बीजेपी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कांग्रेस पार्टी को आदिवासी हितैषी बताया। भारतीय जनता पार्टी जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो इनके नेता उस समय भी अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, उनकी गुलामी कर रहे थे और उनसे ही उन्होंने एक नीति सीखी थी, फूट डालो और शासन करो की नीति। आज जब लोग इनसे पूछते कि आपके एक नेता का नाम बताओ जिसने अगर शहीदी में और उस आजादी के आंदोलन में उंगली कटाई है, तो उसकी बात नहीं करेंगे और उन शहीदों का, शहादतों का और जिन आजादी के दीवाने आंदोलनकारियों के अंदर विभाजन करने की कोशिश करेंगे। गांधी को अलग करके देखेंगे, शंकर शाह को अलग करके देखेंगे, टंडा भील को अलग करके देखेंगे, झांसी रानी को अलग करके देखेंगे और कहीं ना कहीं सरदार पटेल हो, गांधी हो, नेहरू हो, इनको अलग अलग बताने की कोशिश करेंगे। ये सब एक थे और तभी इतनी लंबी लड़ाई के बाद इस देश को आजादी मिली। प्रदेश के 84 विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है, लिहाजा दोनों दल आदिवासी जनाधार को वापस अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि मिशन 2023 के रण में आदिवासी का साथ आखिर किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा ट्राइबल से बल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। आदिवासियों का सच्चा हितैषी कौन? आदिवासियों के नाम पर कौन कर रहा सियासत? क्या कांग्रेस राज में गोंडवाना समाज की हुई अनदेखी? सत्ता पक्ष के आरोपों में कितना दम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, इस समय राजनीति का केंद्र बना हुआ है हमारा जनजाति समाज। जनजाति समाज को 70 सालों में सही स्थान और न्याय नहीं मिला, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से आदिवासी समाज के, जनजाति समाज के योद्धाओं के, उनके महापुरुषों के त्याग को, बलिदान को दरकिनार करके पूरा स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम का पूरा जो मूवमेंट था, जो आंदोलन का जो पूरा परिदृश्य था, उसको
एक परिवार के इर्द गिर्द स्थापित कर दिया, एक परिवार तक सीमित कर दिया। तो आज जनजाति समाज को संबोधित करते हुए आदिवासी जो जनजाति गौरव दिवस मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है, उसके समापन समारोह पर सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने इस समाज के साथ न्याय नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना उसका लक्ष्य है और समाज की मुख्य धारा में जोड़ना उसका ध्येय है। तो अब उनके साथ न्याय होगा। कांग्रेस पर बरसते हुए शिवराज जी ने कहा कि मंडला में पूरे समाज को संबोधित करते हुए ये कहा कि आदिवासियों को तमाम सौगातें दी जाएंगी और यह भी कहा कि इतिहास के साथ कांग्रेस ने बहुत बड़ी छेड़खानी की है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सनवर पटेल जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अतुल पाठक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से भी चर्चा में शामिल होने के लिए जितेंद्र मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। बहुत जल्दी वो आपसे मुखातिब होंगे। तो इस जनजाति गौरव सप्ताह का जो समापन हुआ, उसमें सीएम शिवराज ने जो सौगातें दी हैं उसमें कि राशन आप गांव में दिया जाएगा। जनजाति समाज के जो गांव हैं, मंडला मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, मंडला में 9 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे, 148 बैगा परिवारों को पट्टा दिया जाएगा, टंटिया मामा रेलवे स्टेशन का नाम होगा, पाताल पानी स्टेशन का नाम बदलेगा और कांग्रेस पर निशाना साधा। ये मुख्य हाइलाइट्स हैं। तो हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो चुके हैं जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ आ गए हैं चर्चा में। और सीधा सवाल सनवर पटेल जी आपसे कर लेता हूं। 2014 में आ गई थी केंद्र में आपकी सरकार और मध्य प्रदेश में तो 2003 से है। ये जो जनजाति प्रेम है, ये 2021 में आपके अंदर ज्यादा हिलोरे मार रहा है, उसके पीछे का कारण जानना चाहूं। देखिए नवीन जी, ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि आज हिलोरे मार रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, लगातार जनजाति भाई बहनों के सम्मान को कैसे बढ़ाया जाए, उनका आर्थिक विकास कैसे हो, उनका सामाजिक विकास कैसे हो, उनका शैक्षणिक विकास कैसे हो, इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार काम किया है। और लगातार काम करने के चलते ही आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम ट्राइबल क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां हम जिस प्रकार से शहरी क्षेत्रों में रोडें होती है, उसी की तुलना में वहां अच्छी रोडें हैं, वहां पानी का इंतजाम है, वहां बिजली का भी इंतजाम है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि आज ट्राइबल क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जनजाति क्षेत्र के हमारे बच्चे हैं, वो जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का परिणाम है कि वो हॉस्टल उनकी फीस से लगाकर, हॉस्टल के रूम के किराए से लगाकर, तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से वो जनजाति भाई बहनों के सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ रही है। और उसी कड़ी में आज पैसा एक्ट के माध्यम से, जो पंचायत के संशोधन के रूप में पैसा एक्ट आया, उसके माध्यम से जो 4 कानूनों को और बनाने का काम किया, उनको लागू करने का काम किया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और उसी के तहत जो आपने अभी बताया कि गांव हर घर जाकर राशन वितरण का काम होगा, और वो राशन वितरण भी हमारे जनजाति भाई बहन और उन्हीं के द्वारा चलाए गए वाहन, मतलब उसमें भी उनको रोजगार मिलेगा। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में भी लगातार करने का प्रयास कर रही है। और हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कैसे गांव गरीब और किसान का विकास हो, कैसे जनजाति भाई बहनों का विकास हो। जी जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण अब कांग्रेस लगभग करने लगी। कांग्रेस बहुत उसका जो एक स्पष्ट स्टैंड, क्लियर स्टैंड उसका सामने नहीं आ पाता, उसका अपना क्या स्पष्ट मत है। अब यहाँ जब जनजाति गौरव दिवस था तो आप भी जो है, आपने जबलपुर में जनजाति गौरव दिवस मनाया। अब जनजाति समाज के उत्थान के लिए और आप भी काम करेंगे। जो 70 साल तक अनदेखी की बात आ रही है और जनजाति समाज के महापुरुषों को दरकिनार करने की
एक आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नहीं, देखिए नवीन जी, आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि आज 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आदिवासी प्रेम हिलोरे मार रहा है। यह हकीकत है। इतने सालों से आप सरकार में बैठे, आपको आदिवासियों के हित की चिंता नहीं हुई। आज जब आदिवासी आपके साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तब जाकर के आपको लगा कि आदिवासियों को संभालने की जरूरत है, आदिवासियों को वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की जरूरत है, इसलिए आपको सब चीजें दिख रही है। आज आप शंकर शाह और रघुनाथ शाह की समाधि पर चले जाते हैं। 17 सालों से सरकार में बैठे, आपको शंकर शाह रघुनाथ शाह की याद नहीं आई। आप ये देखिए, आदिवासियों के लिए कौन सा ऐसा काम किया इस सरकार ने जो दिखा दे। जनजातीय गौरव बनाने के बजाय आदिवासियों पर किए गए कामों की फेहरिस्त बताते तो हम इनका स्वागत करते। 100 करोड़ रुपए सुहा नवीन जी ने इस बात के लिए कर दिए कि सिर्फ जश्न मनाने के लिए। अगर आदिवासी योजनाएं लाए होते तो निश्चित तौर पर उनका जिक्र होता। 100 करोड़ रुपए में आदिवासियों के लिए कोई योजना लाई जा सकती थी। आप ये देखिए कि जब हमने आदिवासी वनाधिकार की बात की थी 2006 में, आप याद करिए, 42 लाख लोगों ने आवेदन का पट्टा दिया था। पट्टे के लिए 42 लाख लोगों ने आवेदन दिए थे। 19 लाख लोग उनके दावे खारिज कर दिए, उनके आवेदन खारिज कर दिए। इस सरकार ने आदिवासियों को, आपने दिखाया था, जहरीली प्लास्टिक की चप्पलें पहनाई। ये किससे छुपा है कि आदिवासियों के हित की आज नवीन जी बात करते हैं। आदिवासी सबसे ज्यादा शोषित इनकी सरकार में हुआ है। आप नीमच भूल गए, आप उज्जैन भूल गए, किस तरीके से आदिवासियों पर अत्याचार हुए। आदिवासी महिलाओं के साथ इनकी सरकार में बलात्कार हुए। आदिवासियों को जीप से बांध करके खींचने वाले इनकी सरकार में बैठे लोग हैं। आदिवासियों पर अत्याचार करने वाले लोग सरकार में बैठे हुए। अब वोट चाहिए, जब इन्हें देखा कि 18 के चुनाव में आदिवासी वर्ग हमारे साथ खड़ा नहीं है, आदिवासी वर्ग का झुकाव कांग्रेस की तरफ है, तो इन्होंने इस तरह का पाखंड, इस तरह की बातें शुरू कर दी कि आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं। हकीकत में यह है नवीन जी कि एक भी योजना ऐसी नहीं है कि जो आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आपने देखा, आपके सर्वे में भी आया था कि आदिवासी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूत है इनकी सरकार में। आदिवासी दाने दाने को मोहताज हुआ इनकी सरकार में। आज आपको वोट दिखने लगा तो आप कुछ भी कर लीजिए। उपचुनाव में जोवट में भी क्या हुआ आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी ये साहस नहीं कर पाई कि अपने किसी कार्यकर्ता को टिकट देकर के चुनाव लड़ाए। खाली आदिवासी की बात नहीं है नवीन जी, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ भी यही है। रेगांव में परिणाम देखा। मैं आता हूं आपके पास। अतुल जी, जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन हुआ और पिछले एक सप्ताह तक मध्य प्रदेश बिल्कुल जनजातीय उत्सव में, जनजातीय समाज की अगवानी में पलक पावड़े बिछाए दिख रहा था। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जनजातीय गौरव दिवस को स्थापित करने का प्रयास किया। उस दिन शासकीय अवकाश भी घोषित कर दिया है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है कि ये जो है जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, लेकिन जनजातीय समाज के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं है। हमारे समाज में जब उत्सव होते हैं, संवाद होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उनके परिणाम सकारात्मक आते हैं। लोगों को लगता है कोई है जो उन्हें सुन रहा है, समझ रहा है, काम होंगे, उनके परिणाम आएंगे। ये सब एक दूरगामी प्रक्रिया है, समय लगता है इसमें, लेकिन वार्ताएं शुरू होती हैं, उसका त्वरित फायदा तो मिलता है जो करता है उसको। तो ये जो कुछ समय से देख ही रहे हैं आपके, एक भीम पार्टी हो गई है, जयस हो गया है, तो जिस प्रकार से ये संगठन हो रहे हैं, गैर राजनीतिक संगठन, वो फिर किसी न किसी राजनीतिक संगठन को सपोर्ट करते हैं और उसका उनको बेनिफिट मिलता है। जैसे कांग्रेस को पिछली बार जयस ने सपोर्ट किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बखूबी समझा और जनजाति समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने की इस कवायद पर एक समग्र प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। देखिए, आदिवासियों का महत्व किसी से छिपा नहीं है। मध्य प्रदेश की 84 सीटों पर आदिवासी अपना वजूद रखते हैं। 2018 में बहुत कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली आदिवासी प्रभाव वाली
जगहों पर, और उसने सत्ता गंवा दी। तो ये महत्व तो स्पष्ट है कि आदिवासियों के बिना मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज नहीं हुआ जा सकता। और आदिवासियों से जुड़े हुए ये जो आयोजन है, घोषणाएं हैं, इनके पीछे संघ के अनुषांगिक संगठन वनवासी कल्याण परिषद की और संघ की स्वयं की रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार इन क्षेत्रों में संघ कार्य कर रहा है और आदिवासियों को संघ और उसके अनुषांगिक संगठनों से जोड़ने की कवायद चल रही है। तो ये पूरी सोची समझी रणनीति एक बड़ी रिसर्च का हिस्सा है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस आदिवासियों का महत्व नहीं समझ पाई। हालांकि 2018 में आदिवासियों का समर्थन मिला और कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन सरकार बनने के बाद आदिवासियों से जुड़े हुए इस तरह के आयोजन करने में कांग्रेस ने बहुत देर कर दी, और जब उसे याद आई होगी तब तक उसकी सत्ता जा चुकी है। वो सत्ता में नहीं है तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकती, लेकिन बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। सत्ता में होने का बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। तमाम तरह के उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आदिवासियों के लिए बहुत ज्यादा गंभीर बीजेपी भी नहीं रही है। और मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि 1 लाख से ज्यादा ऐसे पद हैं जो आदिवासी जनजातीय वर्गों को दिए जा सकते हैं, और वो सारे पद खाली हैं। सरकार में उनकी हिस्सेदारी नहीं है। नेतृत्व को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति स्पष्ट है कि आदिवासी नेतृत्व उभारने के नाम पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी में कितने नेता हैं? फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम ले लीजिए, दो चार और नेता हैं। कांग्रेस में भी आप 2-4 नेताओं के नाम गिना सकते हैं, लेकिन ना तो नेतृत्व का विकास हुआ, न सरकार में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व विकसित हुआ। जी सनवर जी, ये जो पूरी कवायद है ये इसी बात को स्थापित कर रही है कि आप पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ अच्छा करते हैं और उसका पॉलिटिकल माइलेज मिलता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या वाकई में इसके पीछे जनजाति समाज के विकास की, जनजाति समाज के कल्याण की सोच है, संकल्प है? देखिए नवीन जी बहुत ही वरिष्ठ हमारे पत्रकार साथी यहाँ मौजूद है, अतुल पाठक जी। मैं बड़े सम्मान के साथ उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि वनवासी कल्याण परिषद और संघ जो है वो आदिवासी क्षेत्रों में जन जागरण का काम कर रहा है, निश्चित रूप से काम कर रहा है। तो संघ ने सदैव से ही ऐसे क्षेत्रों में काम किया है जहां जन जागरण की जरूरत है, जहां समाज को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है और जहां देश को सर्वोच्च पर ले जाने में वो काम कर सकता है। तो संघ ने इस प्रकार का काम किया है सदैव से, और संघ से हम लोग भी सीखते हैं और उस क्षेत्र में काम करने का प्रयास करते हैं। अब कांग्रेस को किसने रोका था पिछले 50 सालों से जब उनकी सरकारें थी? तो कांग्रेस को किसने रोका कि वो जनजाति क्षेत्रों में जाकर काम न करे? अब बताइए, आज अगर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनजाति जो भाई बहन है हमारे, उनके प्रति मानवता का भाव है, उनको मान बढ़ाने का काम करती है, उनके नामों के नामकरण करने का काम करती है, तो इसमें कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द होता है? देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि एक ही आज उन्होंने ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई अमरकंटक में, उसका नाम भी किसी जनजाति भाई बहन के योद्धा के नाम पर या उनके पुरोधा के नाम पर नहीं रखा गया, वो नाम भी इंदिरा जी के नाम पर रख दिया गया। अरे रखिए इंदिरा जी के नाम पर भी, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री है, उनकी भी जब जयंती होती है हम भी उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। लेकिन क्या एक ही परिवार के नाम पर पूरे देश के संस्थानों के नाम रख देना उचित काम है? लगभग 400 बड़े संस्थान एक ही परिवार के लोगों के नाम पर रखे गए हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनजाति भाई बहनों के जीवन स्तर को उठाने का काम करती है, उनके जो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी जानों की परवाह न करते हुए हमारी भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई है, हमारी संस्कृति के लिए अपनी जान गंवाई है, उनके नाम पर अगर नामकरण होता है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके गौरव को बढ़ाने का काम कर रही है। जैसा हमारे कांग्रेस के मित्र जितेंद्र मिश्रा जी ने 2-3 बात कही थी, मैं कोशिश कर रहा हूं नवीन जी उनकी बातों का जवाब देने की। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। देखिए 100 करोड़ रुपए तो खर्च हुए नहीं, ये तो पूरा अकाउंट से आ जाएगा कि कितने करोड़ खर्च हुए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितना भी करोड़ खर्च हुआ है, अगर जनजाति भाई बहनों के लिए वो पैसा खर्च होता है, जनता का पैसा जनता के लिए और जनता की सरकार के द्वारा खर्च होता है, तो मेरा ये कहना है कि विपक्ष के पेट में क्यों दर्द होता है? आपको तो खुश होना चाहिए, जन जागरण के लिए पैसा खर्च हो रहा है और आपको भी करना चाहिए। और मैं तो बधाई देता हूं आपके कार्यक्रम को भी, जो आपने जबलपुर में कार्यक्रम अपने हाथ में लिया कांग्रेस ने। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, उसी बहाने से ही आपने जनजाति भाई बहनों को याद तो किया। मैं तो आपको बधाई देता हूं उस कार्यक्रम के लिए भी।
और इसलिए आप 100 करोड़ की चिंता मत कीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 1000 करोड़ रुपए भी जनजाति भाई बहनों के लिए जन जागरण के काम में लगाना हुआ तो जरूर लगाएगी। जैसा आपने कहा कि अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई, अरे आपने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना तक के पैसे लैप्स हो गए उन 15 माह की सरकार में जनजातीय क्षेत्रों में, और कितना पैसा लैप्स हुआ है। और आपने कहा है कि जोबट में क्या आपके पास कार्यकर्ता नहीं था? अरे सुलोचना रावत जी इतनी बड़ी नेता है, उनका परिवार 10 बार चुनाव लड़ा है, वो खुद 3 बार चुनाव लड़ी है, मंत्री रही है, तो उनका अपमान करने का काम कांग्रेस ने क्यों किया? कांग्रेस ने उनका सम्मान क्यों नहीं किया? क्यों उनको टिकट नहीं दिया? अगर वो जनजातीय भाई बहनों के बीच में लोकप्रिय है, जनता के बीच में उनका कद है, जनता का वो काम करती है, तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए। जब आप सम्मान करें नहीं और कोई दूसरा सम्मान करे, या भारतीय जनता पार्टी ऐसे योद्धाओं का सम्मान करे, ऐसे नेताओं का सम्मान करे, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। तो नवीन जी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस मिथक को तोड़ेगी कि एक ही परिवार के नाम पे पूरे देश की मुख्य संस्थाओं के नाम हो। हमारे जनजाति जो योद्धा है, हमारे जनजाति जो गौरव है, उनके नामकरण आगे भी रखे जाएंगे। आज भी इंदौर में घोषणा हुई है, भंवर कुआं चौराहे का नाम भी जो है वो हमारे जनजाति गौरव के नाम पर रखा गया। जी, पूछ लेता हूं, आपके आदिवासी समाज के नेता, वरिष्ठ नेता, 6-7 बार के विधायक, वो आज भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए, उनके साथ खड़े हैं मंचों पर। आदिवासी समाज के उत्थान की बात लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप कह रहे हैं दिखावा है। दिखावा अगर है तो हकीकत क्या है? नहीं, देखिए, हकीकत ये है नवीन जी कि आज इस पे आदिवासियों पर राजनीति कौन कर रहा है, ये विचार करने की बात। आप ये देखिए, इंदिरा जी के नाम पर बात की जा रही है, एक ही परिवार के नाम पर बात की जा रही है। अरे सरदार पटेल का मोन्टेरा स्टेडियम भूल गए, इन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पर उसका नामकरण कर दिया। कभी सुना है दुनिया में किसी के जीवित रहते हुए प्रधानमंत्री के नाम पे उसने अपना नामकरण खुद कर लिया हो? कभी नहीं होता है। रहा सवाल, आज का मुद्दा आदिवासियों का है, मेरा नवीन जी साफ कहना है, मनमोहन सिंह जी की सरकार में वन अधिकार नियम जो लाया गया था वो आदिवासियों को सशक्त करने के माध्यम के लिए लाया गया था। उसमें वन अधिकार समिति पट्टे मिलना थे, उसमें वन समिति का गठन होना था, उसमें छोटे आदिवासियों के लिए सिंचाई के कुएं की व्यवस्था की गई थी, उसमें बिजली और दूसरी सुविधाओं की बात की गई थी। उन कानून की भावनाओं के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार में काम हुआ हो तो आप बताइए, देश में हुआ हो तो बताइए आप। एक वन इसकी आदिवासी मंत्रणा परिषद का भी गठन होता है, मध्य प्रदेश में आदिवासी मंत्रणा परिषद का गठन क्यों नहीं हुआ? अगर आदिवासियों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इन मापदंडों पे आपको उतरना पड़ेगा। केवल 100 करोड़ रुपए की बात करी आपने, 100 करोड़ रुपए आपने आदिवासियों की खुशहाली के लिए नहीं खर्च किए, 100 करोड़ रुपए आपने विज्ञापन और पोस्टरों में खर्च किए, 100 करोड़ रुपए आपने उनको ढोने में खर्च किए, 100 करोड़ रुपए आपने अपनी सरकार का चेहरा चमकाने में खर्च किए। आप ये बताइए, नेमावर के आदिवासी को न्याय कौन सी सरकार देगी? आप सरकार में बैठे, आपको नवीन जी याद है, 5-5 लोग सदस्यों की एक परिवार की हत्या करके 10 फीट नीचे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। यह सरकार आदिवासियों के हितों की बात करती है। आप ये देखिए, वो उज्जैन में क्या हुआ, नीमच में क्या हुआ? नीमच में एक आदिवासी को जीप में घसीट के उसकी हत्या कर दी गई। ये सरकार उनको, पीड़ितों को, परिवार को न्याय नहीं दिला पा रही है, आदिवासी लोगों के हितों की चिंता कर रही है। असल में हुआ क्या, सुलोचना रावत के पुत्र 31,000 वोट लेके निर्दलीय आए थे। आपको लगा कि इधर की ईंट इधर का रोड़ा, भानुमती का कुरबा जोड़ देंगे, विधायक जीत जाएगा। ये आपने जुगाड़ से सरकार पर सीट एक हासिल करी। पृथ्वीपुर में आपने क्या किया? पृथ्वीपुर में क्षमता थी आपके सरकार के किसी आदमी की चुनाव लड़ने की? आपने लड़ा के देखा रेगांव में क्या हालत हुई? पृथ्वीपुर में आपने देखा 31,000 वोट सपा का प्रत्याशी लाया था, कुछ हम मिला देंगे, जीत जाएगा। ये करके आप सरकार में बैठे, ये करके आप उपचुनाव में जीत रहे। इसके बाद आपका अगर जमीन, आपके अंदर की नैतिकता आपको आदेशित करती है तो आपको मुबारक। बंद कीजिए,
नीमच और नेमावर के लोगों को लगातार पकड़कर अरे नीमच और नेमावर में सनवर जी आपके कार्यकर्ता आदिवासियों पर आतंक कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोगों का संरक्षण है उनको। आप आदिवासी हक की बात करते हैं, आप आदिवासियों को न्याय दिलाने की बात करते हैं। 2018 में आदिवासी आपके साथ नहीं था, आप सरकार से बाहर हुए इन्हीं आदिवासियों पर किए गए अत्याचारों की बदौलत। आज का आदिवासी समझ नहीं रहा है, हर आदिवासी आपके इस पाखंड को समझता है। नीमच के अंदर छितर गुर्जर को पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया गया है, उसके अवैध मकानों को तोड़ दिया गया है। क्या बात करते हैं? चलिए समझ लेता हूँ मैं, समझ अतुल जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज जी के साथ जी आप चिंता मत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में वहां मंत्री नहीं बनाए गए थे, आदिवासी समाज से आते हैं, आज दिख रहे हैं मंच पर। आज कांग्रेस कह रही है कि ये दिखावा कर रहे हैं, क्या ये कहने भर से काम चल जाएगा? देखिए, आप सियासत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। सियासत में तो वही खिलाड़ी है जो चुनाव में जीत जाए, और चुनाव में जीत के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आदिवासियों को भावनात्मक रूप से समारोह पूर्वक जोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को बहुत देर हो गई है, वो इस मामले में आगे नहीं बढ़ पाई। वो कांग्रेस वो पार्टी नहीं रही जो आदिवासियों की पार्टी कही जाती थी, और इसी वजह से 3 बार आदिवासियों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यदि वाकई कांग्रेस को सरकार बनानी है, सियासत में आगे बढ़ना है, तो आदिवासियों के मुद्दों के साथ उनको जुड़ना पड़ेगा और ग्राउंड लेवल पर उसको आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे। जैसा कि मिश्रा जी यहाँ पर कह रहे हैं, ये सारी बातें आदिवासियों तक ये पहुंचा पाए और उनसे कनेक्शन स्थापित कर पाए, इसी में उनकी सफलता है। वरना यहाँ पर डिबेट में बात करने से आदिवासियों के दिलों में जगह नहीं बनाई जा सके। बिल्कुल ठीक है आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बिल्कुल तय है कि लगभग 1 सैकड़ा सीटों पर जनजातीय समाज अपना अस्तित्व रखता है। खासकर अगर हम 50 से 60 सीटों की बात करें तो वहाँ तो निर्णायक स्थिति में है। और ये बात बिल्कुल तय है कि ट्राइबल से पार्टियों को बल मिलता है। तो इस बार किसको बल मिलेगा, किस जनजाति समाज किसका संबल बनेगा, किसको बलशाली करेगा और किसको निर्बल, ये निश्चित रूप से ये देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।